Hello everyone, welcome to the Backbencher classes. We are starting with RBI Grade B Phase 2 syllabus and शुरू में हम केवल मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। तो मैं हूं संदीप कुमार गोयल और आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ये इस सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक है। आओ इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, बट दे ऑल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द सेम गोल। So they may be having a different action set, but their objective remains the same. तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो इन सभी लोगों के एक्शन को इस तरह से कोऑर्डिनेट करे जिससे कि दे आर एबल टू accomplish द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। So different thinkers has come out with different type of definition for the management. They have tried to explain it through different terminologies. For some thinkers, management is a process, and for some thinker, it's a art of getting work done. Like we will discuss certain few popular definitions here. जैसे हारोल्ड कुंज ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। और इसी तरह से हेनरी फेयल ने कहा है मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हियर हेनरी फेयल जो है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बता रहे हैं। ये एक प्रोसेस बता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। ये फोरकास्ट करता है, ये प्लान करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, ये कमांड देता है। इसी तरह रूज मोर ने कहा है मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, वेदर where the manager takes the decisions in order to accomplish the organization goals. These decisions can again be organizing towards the organizing the different people work or towards commanding people to do something. But it is all about taking the decisions. Similarly, Taylor ने कहा है कि management is the art of knowing what you want to do in the best and cheapest way. मतलब मैनेजमेंट काम करने का मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीका होता है। आपको पेपर के लिए ये सारी डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं रखनी है, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको एक डेफिनेशन तो याद हो। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज मैनेजमेंट, यू आर एबल टू राइट ए डायरेक्ट डेफिनेशन। सो इन डेफिनेशन से क्या क्रक्स निकलता है कि मैनेजमेंट आखिर में होता क्या है। It involves coordination. Second, it is art of getting things done where manager tries to get things done in the organizational best interest. मैनेजमेंट में मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपकी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कमांडिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। इसका टारगेट होता है अचीविंग एम, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि काम तो कोई भी कर सकता है, बट अचीविंग द और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है doing the best job. Like if you want to produce if you want to produce 5,000 switches in an organization, you can have the manpower and you can produce it, but producing the best quality of the 5,000 switches in the least possible resource is the most efficient and effective way, and this art is the management. Similarly, इन कामों के लिए मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का नेचर होता कैसे। पहला, यूनिवर्सलिटी। मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। द सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड इन द यूएसए एंड सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड इन इंडिया। इट हैज universal application irrespective of the country, and उसके जो principles होते हैं they hold true in India as well in USA. आप इंडिया में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होंगे, आप इंडिया में भी एफिशिएंसी को टारगेट कर रहे होंगे, आप यूएसए में भी एफिशिएंसी को ही टारगेट कर रहे होंगे। तो मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। दूसरा होता है सोशल प्रोसेसेस। इफेक्टिवली आप मैनेजमेंट में करते क्या है, यू ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द पीपल, जिससे कि आप लोगों का टारगेट को अचीव कर सके। तो योर एम इज टू कीप द पीपल मोटिवेटेड, कि आपकी वर्कफोर्स हमेशा मोटिवेटेड रहे, उनकी इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज वेल टेकन केयर ऑफ,
जिससे कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे इन द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है पर्पसफुल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है उसका एक पर्पस होता है। इट इज ऑलवेज डन कीपिंग एन आई ऑन द एंड गोल, ऑन द टारगेट, ऑन द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जहां पर आप ये सीख करते हैं कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और आपके मैनेजमेंट की सक्सेस इससे डिसाइड की जाएगी कि वेदर आप उस टारगेट को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। चौथा है इंटेंजिबल मैनेजमेंट। टेंजिबल नहीं होता है, ये आपको कभी दिखाई नहीं देगा, बट इट इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज देयर इवन इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जजमेंट आप केवल रिजल्ट के बेस पे ही करेंगे। जैसे यदि आपका रिजल्ट बेकार आता है तो आप कहोगे कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, दो नोबडी कैन साइड व्हाट इज द मैनेज, नोबडी कैन लुक एट व्हाट इज द मैनेजमेंट। पांचवा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करता है एंड इंश्योर करता है कि वो सारे सेम पेज पर आए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अलग अचीव किया जा सके। यदि सभी डिपार्टमेंट अपने अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो एक जिगजैग मोशन होगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एट द एंड गोल। सो मैनेजमेंट का रोल होता है हमेशा कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टीम्स टू अचीव द सेम टारगेट। छठा नेचर है मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इट इंटरेक्ट्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, सोसाइटल फैक्टर। सो जब गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन किया 1991 में, तो द इंडियन कंपनीज के मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ा, बिकॉज पहले एक क्लोज इकोनॉमी से नाउ दे वर इन द कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, सो मैनेजमेंट बिकम डायनेमिक। सो मैनेजमेंट नीड्स टू बी डायनेमिक इन नेचर if you want to achieve the end goal. नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप वर्ड का मतलब होता है कि व्हाट डज इट कवर, मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होता है। देखिए, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर इज द किंग। सो कस्टमर के साथ साथ मैनेजमेंट में क्या लगते हैं, पीपल लगते हैं। सो इट कवर्स पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस लगता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ही सब कुछ होता है, they earn money and they spend money, so financial management will be a scope of it. Third is production, obviously for the customer you will be producing something, even अपन एक IT कंपनी की बात करेंगे तो वो एक टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो they are providing service which is being produced by the people in the company, so obviously there would be a production management. And then structure and processes, because पूरा जो organization है वो different department, different teams में बना हुआ होगा। So in order to keep them in coordinated way, we need a general management or the official management. So scope will come marketing. The marketing role will be towards the customer, which will highlight what are the customer preferences. It is where the nature of the management comes into picture, that it needs to be dynamic, कि जैसे ही कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो, मैनेजमेंट अपने अंदर के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को ऐसा चेंज करे कि इट बिकम्स टुवर्ड द कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में ये इंश्योर करेगा कि ऑल आर ऑन द सेम पेज। पर्सनल मैनेजमेंट, इट विल लुक टुवर्ड्स द welfare and social psychological well-being of the people. It also needs to ensure that in the organization right person is at the right place. So it will look after the training, promotion, transfer, recruitment, termination, every aspect related to your person. Last will be the financial management. So financial management ये ensure करता है कि resources जो हैं वो मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज किए जाएं, एंड इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपके क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, क्वार्टरली बैलेंस शीट अपडेट होती है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द प्लान्स फॉर द कंपनी, कि ये होगा उसके लिए फाइनेंशियल लेआउट कितना होगा, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स आपका डिविडेंड पॉलिसीज। थैंक्स अ लॉट। अपन सेकंड चैप्टर में मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल लर्न व्हाट इज द मैनेजमेंट प्रोसेस।